जय हिंद मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। ठाकुर द्वारा ग्राम पंचायत रामूवाला गणेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान व महालक्ष्मी समूह की कैंटीन में लाखों की चोरी। कोतवाली ठाकुर द्वारा में चोरी की तहरीर दे दी गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए सत्यपाल त्यागी ठाकुर द्वारा से। जय हिंद मीडिया, मैं हूं सत्यपाल त्यागी। इस वक्त हम मौजूद हैं ठाकुर द्वारा का ग्राम पंचायत रामूवाला गणेश। यहाँ पर रात के समय में चोरी की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश रानी है सर। अच्छा, आप ये बताइए किस समय चोरी की गई है? सर रात ये 2 बजे से के आसपास की घटना है, क्योंकि 12:30-1 बजे तक मैं यहाँ राउंड लगा के गई हूँ अपनी दुकान में अंदर, और यहाँ विवाह समारोह था सर। तो एक तो हम हाईवे पे रह रहे हैं, खटपट की आवाज़ सुनाई देती है, उठते हैं देखते हैं तो कल हमें नहीं पता चला कि कौन कब आया क्या हुआ। मैं जब सुबह उठी हूँ सर मॉर्निंग में, और मैंने देखा तो मैं जहाँ पर मैं रहती हूँ तो उसका भी बाहर से लॉक लगा हुआ है। फिर मैं आई, मैंने यहाँ चेक करा, मुझे अंदेशा हो गया तभी सुबह कि घर में कुछ ऐसा हुआ। अच्छा, आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सर मेरे 2 इन्वर्टर के बैटरी हैं, बड़े सौर ऊर्जा से चलने वाले, काफ़ी बड़े हैं, वो बहुत हैवी हैं, एक से उठेंगे भी नहीं वो। और एक इन्वर्टर है सर, सौर ऊर्जा के पैनल वाला इन्वर्टर है। मैं राशन के कोटे की, मेरे समूह की महिलाएं दुकान चलाती हैं सर। मेरे कुछ राशन के कट्टे चोरी हुए हैं, और राशन पे जो हम तोलने वाली वो होता है कांटा सर, वो भी चोरी हुआ है। वो 2 कांटे थे मेरे, एक राशन की दुकान का और एक मेरी स्वीट्स का और रेस्टोरेंट का, वो दोनों कांटे चोरी हुए हैं। 3 सिलेंडर चोरी हुए हैं मेरे सर। 2 भरे हुए सिलेंडर थे जो मैंने कल ही भरवाए थे, और एक खाली सिलेंडर था। गले में से कुछ पैसे पड़े हुए थे 1500 के करीब, वो सर चोरी हुए हैं। और जो ये सामान खाने की चीज़ें रखी रहती है, चिप्स कुरकुरे वगैरह, ये मुझे आइडिया नहीं है कि कितना चोरी हुआ है, इस सामान का कोई आइडिया नहीं है। और जो चोर आए हैं सर वो छत पे से भी चढ़े हैं, दुकान का ताला काटा है, वो सब मैंने सुबह पुलिस प्रशासन आया था, उन्होंने जानकारी ले ली है, वो देख के भी गए हैं कि किस तरह से ताला काटा हुआ है। मेरी जाली काटी गई है, उससे जो वो लोग अंदर आए थे, और बाहर उनकी चप्पल भी हैं, एविडेंस भी काफ़ी हैं सर। और मैं लेकिन अब देखिए, मतलब हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर प्रशासन से मैं मांग करना चाहती हूँ, एक तो हम समूह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम काम करते हैं इसमें मेरे साथ 2 महिला विधवा हैं जो ये कार्य करती हैं। एक मैं कार्य करती हूँ और 2-3 महिलाएं और हैं जो हम रोजगार से जुड़े हुए हैं। हमने लोन लेके सर ये काम किया है, हमारे पास काफ़ी लोन है। अब इतना नुकसान हम कहाँ तक सहेंगे? मुझे एक तो ये चाहिए कि सर मुझे पता चले कि कौन है जो हमें इतना नुकसान दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी चोरी हुई है मेरे घर में, पहले भी बैटरी वगैरह उठे हैं। अच्छा, कुल मिला के कितनी बार चोरी हो गई है? सर मेरे घर में कम से कम 3 बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, किसी पे शक? सर मुझे गांव वालों पे ही शक है कि ये जो नशा करते हैं, बार बार बाग में बैठते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जरूर मतलब मुझे आइडिया है कि कोई ना कोई इनमें से शामिल है। सर मैं गांव में रह रही हूँ, क्या ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी मेरी सुरक्षा की नहीं है? मेरे कई बार कहने के बाद भी मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई खंबे पे सारी, मतलब मैं समूह से महिला जुड़ी हुई हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है सर, मैं लोन लेके काम कर रही हूँ। मैं क्या क्या काम करवाऊँ? नाला मैंने खुद बनवाया, खुदवा के, कि राशन को जो लाने ले जाने वाले हैं उन्हें असुविधा ना हो, उसमें कोई खर्च मुझे किसी भी प्रशासन से किसी भी तरह का नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने कई बार डिमांड करी कि मेरे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगवा दी जाए जिससे पूरी रात उजाला रहे। कितनी बार कहने के बाद भी कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुझे तो अब अपनी जान के प्रति भी खतरा है कि आगे को इतना नुकसान हो रहा है। मैं अपने छोटे 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती हूँ, आगे को मेरे पे भी हमला हो सकता है। तो क्या मैं ये मांग करना मेरा नाजायज़ है कि मुझे कम से कम थोड़ी सुविधा दी जाए, जब मैं सरकारी गल्ले की दुकान भी चला रही हूँ और इतना बड़ा रेस्टोरेंट का भी काम कर रही हूँ। तो क्या प्रधान या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कम से कम यहाँ लाइटों की सुविधा तो करा ही दे, अगर वो अन्य सुविधा नहीं भी करा सकते?